अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शौकत अल वतनी। तमाम हसनात के साथ वतनी बिज़नेस में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से कारोबार काम ऐसे हैं जो मौसम के एतबार से चलते हैं। जैसे चाय का कारोबार है या ड्राई फ्रूट का कारोबार है, वो आम तौर पे ज़्यादा सर्दियों में चलता है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक का कारोबार है, वो गर्मियों में चलता है। बर्फ़ से मुतल्लिक़ा जो भी कारोबार हैं वो गर्मियों में चलते हैं। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो 12 महीने चलते हैं, जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे कारोबार ढूंढते हैं जिसमें हफ्ते की 1 या 2 छुट्टी होनी चाहिए। बहुत से लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो बगैर छुट्टी के कारोबार ऐसा ढूंढते हैं जो 12 महीने चले, महीने के 30 दिन और पूरा साल जो चलने वाला काम ढूंढते हैं। तो इसी सिलसिले में आज आपकी खिदमत हाज़िर हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त कारोबार है जो शायद क़यामत तक चलने वाला कारोबार है। उसमें एक दिन की भी आप बोल लें छुट्टी तो वो नहीं है। वो है लाल मिर्च का कारोबार। लाल मिर्च का कारोबार बहुत ज़बरदस्त कारोबार है। और आप ये कारोबार ऐसा है कि आप इसको जितना चाहे फैला लें। अगर आप अपने शहर तक महदूद करना चाहते हैं तो शहर में बेहतरीन अर्निंग देगा। उसके बाद आप अपनी तहसील तक ले ले जा सकते हैं, इस कारोबार को अपने डिस्ट्रिक्ट तक ले जा सकते हैं। उसके बाद अपने पूरे सूबे की मार्केट आपके सामने है, पूरे मुल्क की मार्केट आपके सामने है। बहुत ज़बरदस्त कारोबार है। आपके लिए ये जो लाल मिर्च के कारोबार की वीडियो लेके आया हूँ, इस पे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। हमारे एक दोस्त हैं, इधर सऊदी अरब में रहते थे। वो मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान चले गए। अच्छा काम था इधर भी उनका, लेकिन उधर जाके उन्होंने मिर्च का कारोबार किया, लाल मिर्च का। बेहतरीन का काम है, बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉफिट है। तो कुछ उनसे मालूमात हासिल की, कुछ उसके अलावा मार्केट से। तो आप दोस्तों की आसानी के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि कोई भी दोस्त अगर ये लाल मिर्च का कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए बुनियादी मालूमात मुहैया हों। उसके बाद बाकी तो आपको पता है कि किसी भी कारोबार में आप उसको स्टार्ट करेंगे तो उसके तजर्बात प्रैक्टिकली होते हैं। तो जो बुनियादी मालूमात हैं वो आप तक लेके आया हूँ। लाल मिर्च की अगर बात की जाए बुनियादी तौर पे उसका जो आगाज़ पे उसका तारफ़ कराया जाए, इसकी पैदावार का, तो वो पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 85% जो है, 80 से 85% सिंध में पैदा होती है। सिंध में इसकी जो मेन बड़ी मार्केट है, जो बड़ी मंडी है, वो है सिंध में एक शहर है कुनरी। उसके बाद मीरपुर ख़ास, सांगड़, शिकारपुर, घोटकी। पंजाब में अगर बात करें तो शेखुपुरा है, पाकपतन है, खानेवाल है, कसूर है। ये इन शहरों में आम तौर पे ये पैदा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये सिंध में ही पैदा होती है और पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई होती है। इसमें अगर मिर्च की किस्मों की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 8-10 किस्म की मिर्च है, जिसमें देसी मिर्च बोली जाती है, मैक्सी है, सनम है, डंडी कट है, नगीना है। इसी तरह और भी काफ़ी मिर्चें हैं जो आम तौर पे जिनकी ज़्यादा पैदावार है। तो ये तो इसका मुख्तसर तारफ़ हो गया लाल मिर्च का कि ये कहाँ पे पैदा होती है। अब इसकी ख़रीदारी पे आम तौर पे आते हैं। ये तो बड़ी मंडियाँ हैं। ये जो कुनरी की मंडी मंडी है, ये बहुत बड़ी मंडी है। ये कुनरी की मंडी से ही ये आम तौर पे बड़े शहरों की जो गल्ला मंडियाँ हैं वहाँ तक सप्लाई होती है। ये आम तौर पे फैसलाबाद में पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है, फैसलाबाद की गल्ला मंडी से। तो अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो स्टार्ट पे मेरा ये मशवरा है कि आप बेहतर है फैसलाबाद की गल्ला मंडी से जो है ये मिर्च की ख़रीदारी करें। अभी इसकी ख़रीदारी के हवाले से बात करते हैं। इसकी ख़रीदारी में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो इसकी नमी चेक की जाती है कि इसके अंदर नमी तो नहीं है, मुकम्मल खुश्क है। उसके बाद इसका कलर देखा जाता है। उसके बाद इसकी कड़वाहट देखी जाती है। ये 3 चीज़ें इसकी ख़रीदारी के वक़्त देखी जाती हैं। उसके बाद अगर आप ये तीनों चीज़ें देख के अगर आप परचेज़ कर लेते हैं
अब ले आते हैं तो उसके बाद इसकी पिसाई का मरहला है। बेहतर है कि 40 से 50 हज़ार रुपये की चक्की जो मशीन है इसकी पिसाई की वो मिल जाती है। बेहतर है आप वो खुद लगवा लें और ख़ुद उसकी पिसाई करें। अगर किसी से करानी हो तो बेहतर है आप उसके ऊपर पास खड़े हो के इसकी पिसाई करें, ये बेहतर है इसमें। उसके बाद तीसरे मरहले पे आती है इसकी फार्मूलेशन। फार्मूलेशन इसमें अगर मिलावट की बात की जाए तो मिलावट इसमें होती है। मिलावट किस चीज़ की होती है? मिर्च के अंदर मिर्च की ही मिलावट होती है, इसी को फार्मूलेशन बोलते हैं। ये ऐसे ही है जैसे खाना पकाते वक्त उसमें नमक की मिकदार कितनी डालते हैं, मिर्च कितनी डालते हैं, दूसरे मसाला जात कितने डालते हैं, इसी तरह इसकी फार्मूलेशन है। उसको आप क्वालिटी और कीमत को कंट्रोल करते हुए उसके अंदर 2 या 3 किस्म की मिर्चें मिक्स करके उसको पीसेंगे, क्योंकि ये आपने कमर्शियल तौर पे सेल करनी है तो इसकी क्वालिटी भी आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी, इसकी कीमत भी कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। तो बेहतर है आप इसको 2 या 3 एक अच्छी किस्म की मिर्च ले लें जिसका कलर भी ब्राइट हो, अच्छा हो। उसके बाद उसके साथ थोड़ी सी जो उससे लो क्वालिटी की है वो ले लें। 2 या 3 किस्म की मिर्चों ऐसे ही है जैसे ये चाय की पत्ती को 2-3 किस्म की मिक्स करके तो एक फार्मूला बनाते हैं, यही चीज़ है। तो इसको मिक्स मिक्स करके तो इसकी पिसाई करें। अगर इसकी मज़ीद क्वालिटी इसकी कीमत कंट्रोल करनी हो तो फैसलाबाद मंडी में मिर्च के बीज मिल जाते हैं, लाल मिर्च के बीज, वो कतरे थोड़े कम कीमत में मिल जाते हैं, उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसकी पिसाई का एक फार्मूला है। इस इनमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है पिसाई की, वो सबसे बेहतर है कि आप उसको एक दफ़ा धूप में खुश्क कर लें। चाहे आपने खुश्क मिर्ची ही लाए हैं लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत नमी रहती है, उसको खुश्क करके तो फिर पिसाई करें। इससे ये है कि ता देर आपकी मिर्च में जो है ये फंगस वगैरह नहीं लगेगा। अभी बात करते हैं सेल की। अगर आप अपने मोहल्ले में या अपने जो आपके पास मार्केट है उसमें सेल करना चाहते हैं तो थोक की दुकानों पे बेहतरीन है कि आप 40 किलो एक मन के हिसाब से या 20 किलो जितनी किसी को ज़रूरत है उस एतबार से आप हर दुकान पे सेल करें, बेहतरीन ज़बरदस्त है। उसके बाद आप अपने तौर पे इसको पैक करके भी सेल कर सकते हैं, अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम के पाउच मिल जाते हैं, अपने ब्रांड के आप पाउच बनवा सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं। बेहतरीन कारोबार है, ज़बरदस्त कारोबार है। मुनाफे की बात करें तो आम तौर पे जो एवरेज मतवाज़ी कीमत जो निकाली है इन दिनों में वो 13,000 रुपये मन आम तौर पे ये कीमत बनती है, जिसमें मिर्च की ख़रीदारी करके इसको प्रॉपर फार्मूलेशन करके इसको पीस के तो तकरीबन 13,000 या 14,000 रुपये मन जो आम तौर पे अच्छी मिर्च है वो फ़रोख्त हो रही है। तो अगर आप इसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो 100 ग्राम के पैकेट की आपको कीमत बना के मैं देता हूँ। अगर 100 ग्राम की आप कीमत निकालें तो वो 33 रुपये की मिर्च बनती है। उसमें 12 या 13 रुपये का उसका जो पैकेट है, जो पाउच बनता है, वो अगर आप उसको प्रिंट करा के तो उसका पाउच तैयार करा के लेते हैं तो वो 13 रुपये का बनता है। ये कुल कीमत ये इसकी मिर्च की और पैकेट की 46 रुपये बनती है। इस पे आप मज़दूरी, बिजली या मज़ीद ख़र्चा ऐड कर लें 4 रुपये तो ये 50 रुपये की आपको 100 ग्राम का पैकेट आपको पड़ेगा। उसके बाद इसकी कीमत देखते हैं रिटेल में ये 100-110 रुपये तक सेल हो रही है। तो ये 50 रुपये की आपको पड़ी है। आप इसको होल सेल में 70 रुपये से 80 रुपये तक सेल कर सकते हैं। बेहतरीन मुनाफा है। एक पैकेट पे आप कम अज़ कम 25 से 30 रुपये कमा सकते हैं इजीली। तो ये आम तौर पे दर्जन के एतबार से बिकती है। अगर
10 दर्जन आप एक दिन में सेल कर लें, ये एक पैकेट, ये एक जो 100 ग्राम का पैकेट है, एक वज़न का पैकेट, अगर आप 10 दर्जन एक दिन में सेल कर लेते हैं तो ये इसकी तरतीब आप बना के देख लें, 2000 से 2500 रुपये तक आपका ये प्रॉफिट है। तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है। आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं। आप अपने घर की मार्केट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने पूरे सूबे में भी सेल कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका काम चले और चले और चले तो आप पूरी दुनिया में भी सेल कर सकते हैं। ये गल्फ़ में, ये उधर, ये यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तान के ये मसाला जात जाते हैं। बहुत अच्छा कारोबार है। तो दोस्तों, अगर इसी कारोबार के मतलब मज़ीद मालूमात चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत से दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो मज़ीद मालूमात आपको मुहैया कर देंगे। मेरा नंबर नोट कर लें, 0348 49 260। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। शौकत अल वतनी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।